अस्सलामुअलैकुम। कभी आपने सोचा है कि मौसम अचानक इतने अजीब क्यों होते जा रहे हैं? कभी शदीद गर्मी तो कभी बेवक्त बारिशें। आज हम इसी की सबसे बड़ी वजह यानी मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज पर बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन हम इसे मिलकर बिल्कुल आसान लफ्जों में समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मौसमियाती तब्दीली आखिर है क्या। उसके बाद हम इसकी वजूहात और इसके हमारी दुनिया पर क्या असरात हो रहे हैं उस पर नज़र डालेंगे। ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि इसका हमारी ज़राअत यानी हमारे खाने पीने पर क्या असर पड़ रहा है। और हाँ, हम सिर्फ मसाइल की बात नहीं करेंगे बल्कि उनके हल पर भी बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं। तो चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। मौसमियाती तब्दीली, ये लफ्ज़ हम खबरों में, किताबों में हर जगह सुनते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? देखें, किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम उसे ठीक से समझना होता है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में मौसमियाती तब्दील का मतलब है हमारे दर्जा हरारत और मौसम के अंदाज में लंबे अरसे तक आने वाली तब्दीलियाँ। अब यहाँ लंबे अरसे का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये कल और आज के मौसम का फ़र्क नहीं है, ये दहाइयों बल्कि सदियों पर फैली हुई तब्दीलियाँ हैं। और सबसे अहम बात, इन तब्दीलियों की सबसे बड़ी वजह हम खुद हैं, यानी इंसानी सरगर्मियाँ। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि मौसमियाती तब्दीली क्या है, लेकिन अगला सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सैयारे को इस तरह बदल रही हैं? चलें, अब ज़रा उन वजूहात और उनके जो ख़तरनाक नतीजे निकल रहे हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। इस मसले की जड़ें दरअसल हमारी तरक्की और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही छुपी हैं। हमारी फैक्ट्रियों, गाड़ियों और बिजली घरों से जो गैसें निकलती हैं, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, वो फ़िज़ा में जाकर एक कंबल की तरह काम करती हैं। ये सूरज की गर्मियों को अंदर तो आने देती हैं, लेकिन बाहर नहीं जाने देती। इस पर जब हम जंगलात भी काट देते हैं, तो वो कुदरती मशीनें भी ख़त्म हो जाती हैं जो इस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करती हैं। ये सब मिलकर हमारे सैयारे को गर्म से गर्म तर कर रहे हैं। और जब सैयारा गर्म होता है तो उसके नताइज क्या होते हैं? वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ा है। पहाड़ों पर जमी सदियों पुरानी बर्फ़ पिघलकर समुद्रों में जा रही है, जिससे साहिली शहरों के डूबने का खतरा बढ़ा है। मौसम इंतहा पर जा रहे हैं। कहीं तारीख के बदतरीन सैलाब आ रहे हैं तो कहीं ज़मीन पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। और इस सब में सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि इस सैयारे पर बसने वाले लाखों जानवर और पौधे भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये मसला सिर्फ ग्लेशियर्स और दूर दराज के जंगलों तक महदूद नहीं है। इसका असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर पड़ता है, ख़ासतौर पर उस चीज़ पर जिसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं, यानी हमारी खुराक। चलें देखते हैं कि मौसमियाती तब्दीली हमारे किसानों और खेतों को कैसे मुतासिर कर रही है। ये स्लाइड इस पूरे मसले को सीधा हमारी खाने की मेज़ तक ले आती है। ज़रा सोचें, जब मौसम का कोई भरोसा ना हो तो किसान कैसे फैसला करेगा कि कब बीज बोना है और कब फसल काटनी है? नतीजा, फसलें कम हो रही हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में है। ऊपर से पानी की कमी और नई नई बीमारियों और कीड़ों का हमला किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अच्छा, यहाँ तक जितनी भी बातें हुई हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब वक्त है हल की तरफ देखने का, क्योंकि हमारे पास अब भी वक्त है और उम्मीद की एक राह मौजूद है। ये सिर्फ ख्यालात नहीं है, बल्कि ये काबिल अमल मंसूबा है। पहला और सबसे बड़ा कदम, हमें कोयले और तेल जैसे रिवायती ईंधन को छोड़कर साफ तवानाई यानी सूरज और हवा की तवानाई को अपनाना होगा। दूसरा, हमें एक सब्ज इनकलाब लाना होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे। तीसरा, हमें अपने खेती बाड़ी के तरीक़ों को जदीद और पायदार बनाना होगा ताकि कम वसाइल में ज़्यादा पैदावार हो सके। और चौथा, हमें पानी के हर कतरे की कदर करनी होगी और उसका बेहतर इंतज़ाम करना होगा। ये वो बड़े इक़दामात हैं जिन पर हुकूमतों और इदारों को फौरी काम करने की ज़रूरत है। हुकूमतें और बड़ी कंपनियां तो अपना काम करेंगी, लेकिन हमें उनका इंतज़ार नहीं करना। याद रखें, दुनिया में हर बड़ी तब्दीली की शुरुआत हमेशा एक फ़र्द से होती है। जी हाँ, आपसे और मुझसे। तो अब सबसे अहम सवाल, आप क्या कर सकते हैं? अक्सर जब हम इतने बड़े मसले के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि भला एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन यकीन करें, आपकी छोटी से छोटी कोशिश भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। तो वो छोटे कदम क्या हैं? बहुत आसान है। जब आप कमरे में ना हो तो लाइट और पंखा बंद कर दें। ये तवानाई बचाना है। अगर मुमकिन हो तो अपने घर में या आसपास एक पौधा लगा दें। ये माहौल को साफ करेगा। अपने घर के कचरे को अलग अलग करें ताकि उसे रिसाइकल किया जा सके। प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। ये आदतें बहुत मामूली लगती हैं, है ना? लेकिन ज़रा सोचें, जब करोड़ों लोग मिलकर ही ये मामूली काम करेंगे तो उसका असर कितना बड़ा होगा। और आखिर में हमें बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है,
हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई दूसरा सियारा नहीं है जहां हम जा सकें। यही हमारा अकलौता घर है, और अपने घर की हिफाजत करना किसी और की नहीं, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर इस जिम्मेदारी को पूरा करें। शुक्रिया।